Hello everyone, this is Jyotsna from Let's Learn with Jyotsna. I hope you all are doing well. Today we will do a new chapter that is materials, metals and non-metals. In this video we will study about metals of course, but in this video we will study only physical properties of metals. Now the question arises why we study metals because we use them so much. Like look around you, there are so many things which are made up of metals, like refrigerator, television, door, ornaments we wear made up of gold and silver, and many. So there are so many things which are made up of metals. That is why it is important to study about them. Now, what are metals? Substances which are electropositive in nature are called metals. जो भी substances electropositive होते हैं, जो भी substances electropositive होते हैं, उन्हें हम metals कहते हैं. Now, what is electropositive? Electropositive means they have a tendency to lose electron. जिनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, जिन सब्सटेंसेस के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं. एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम एक्सेट्रा. नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हम समझते हैं इस तरीके से. किसी भी कोई भी जो थिंग है वो मैटर से बनी होती है. एवरीथिंग इज मेड अप एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. और मैटर किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स एटम से. और जो एटम्स हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. तो एटम तीन चीजों से बने होते हैं. जो इनका एटॉमिक किसी भी मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. ये एटम है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन एन से. एन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसे हम जीरो न्यूट्रल रखते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर शेल में होते हैं और दे आर मूवेबल. इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है एटम का. दिस इज अ एटम. और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवेबल होते हैं. और ये मतलब एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन किसी और एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलकर किसी और सब्सटेंस पर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये एटम जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज. इसको हम देखते हैं. जैसे हमने लिया सोडियम. सोडियम सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है 281. दैट मीन्स इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज सोडियम. दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सेकेंड वाले शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इन द लास्ट देर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अगर अब ये सोडियम की रिएक्शन हम क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरीन में कितने एटम्स होते हैं? 2, 8 एंड 7. ये हो गया इसका न्यूक्लियस. दिस इज 2, 8 and 7, that means 17. So look here, this is nucleus,
देयर इज प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड लास्ट शेल में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 है। तो अब क्या होगा, जब हम सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे तो क्या होगा, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी लास्ट ऑर्बिट में 7 है। तो किसके लिए इजी होगा, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा या इसका 7 इलेक्ट्रॉन लेना इजी होगा सोडियम का क्लोरीन से? तो इट विल बी इजी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पर, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम पर, पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और दैट्स व्हाई इट इज अ मेटल। नाउ we will study physical properties of metals. If you want to copy physical properties of metals, physical properties of metals. First physical property of metal is luster. Luster. Metals in their pure state have a luster. Luster means shining surface. जब मेटल्स अपनी प्योर स्टेट में होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, तो उनकी जो सरफेस होती है वो काफी शाइनिंग होती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं जनरली। Metals are generally hard. The hardness varies metals to metal. लेकिन जो उनकी हार्डनेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द मेटल्स। एग्जाम्पल है सोडियम। सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से इजीली काट सकते हो। एंड आयरन, आयरन इज वेरी हार्ड। आयरन तो आपने देखा ही है, हार्ड होता है काफी, आप उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप उसको तोड़ना होता है तो आपको उसको पहले हीट करना होता है, गर्म करना होता है, देन यू कैन टर्न इट्स फॉर्म, उसको चेंज कर सकते हो उसकी फॉर्म को। दैट्स वाई उनकी जो हार्डनेस होती है वो वेरीज होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज मैलेबिलिटी। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो उनको बीट कर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉयल एंड सिल्वर फॉयल। आपने एल्यूमिनियम फॉयल इज यूज फॉर पैकिंग चपातीज and so many food items. We use aluminium foil. And silver foil, silver foil is used to decorate the sweets. So this property malleability is the property of metals जिसमें कि हम उनको बीट कर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ductility, the ability of metals to be drawn into thin wires is called ductility. जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनको थिन वायर में बीट कर करके थिन वायर में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ही वायर्स बनती हैं, जैसे कॉपर वायर, सिल्वर वायर्स, गोल्ड वायर्स, एल्यूमिनियम वायर। जो कॉपर वायर होती है दे आर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी, in electricity wires to conduct the electricity. Silver wires and gold wires are used for making jewelries, and aluminium wires are generally used for fencing. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है, और गोल्ड ही जो है, गोल्ड एंड सिल्वर की मैलेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई दे आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। इनकी इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये यूज होते हैं ज्वेलरी बनाने में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि यूटेंसिल्स होते हैं आर मेड अप ऑफ मेटल्स, वो यूटेंसिल्स मेटल्स के बने होते हैं। लाइक एल्यूमिनियम, स्टील, जो स्टील है वो भी उसमें दो मेटल से बना होता है, आयरन एंड कॉपर। कॉपर होता है वो काफी स्मॉल अमाउंट में होता है उसमें। एंड जो नॉन स्टिक पैन्स या नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स हैं वो भी मेटल्स के ही बने होते हैं, सिर्फ उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग की होती है।
जिससे कि दिखने में डिफरेंट लगते हैं कि किसी और चीज के बने हैं, अदरवाइज वो जो इंटीरियर है उनका वो मेटल्स का ही होता है। एंड दे हेल्प टू कंडक्ट द हीट टू द फूड। जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जो हीट है वो कंडक्ट हो सके, कहाँ तक, फूड तक। एंड हेल्प देम टू कुक, जिससे कि फूड कुक हो जाता है। एंड दे डू नॉट मेल्ट और बॉयल, वो खुद नहीं मेल्ट भी नहीं होते और बॉयल भी नहीं होते, सिर्फ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि वो हीट को कंडक्ट करते हैं कहाँ से जो हीट उनके पास ट्रांसफर होती है उसको वो कहाँ कंडक्ट कर देते हैं, वो फूड तक कंडक्ट कर देते हैं, जिससे कि फूड है वो इजीली कुक हो जाता है। Now, sixth property of metal is high melting point. Metals have high melting and boiling point. That is why even when they are heated directly, they do not melt easily or they do not start boiling. जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होता है, जिससे कि जब उनको इवन गर्म किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हीट किया जाता है, तो ना तो वो इजीली मेल्ट होते हैं और ना ही वो बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ एन एडवांटेज, ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट इनकी एडवांटेज है। दैट इज वाई मेटल यूटेंसिल्स आर यूज फॉर कुकिंग। इसलिए जो मेटल यूटेंसिल्स हैं वो कुकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। Okay, now tell what would happen if metals have very low melting point. अगर metals का melting point जो है वो काफ़ी low होता तो क्या होता? तब क्या होता? When they are heated, they melt itself. वो खुद ही melt हो जाते हैं। Tungsten has the highest melting point. Tungsten है उसका जो melting point है वो काफ़ी high होता है। That is why tungsten is used in the filament of the bulb. बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन को यूज किया जाता है। दिस इज अ बल्ब। ये जो बल्ब का फिलामेंट है इसमें ये टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। जब इसमें से हाई करंट पास किया जाता है तो उसमें से हाई टेम्परेचर भी होगा, हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट होगी। दैट मीन्स ये काफ़ी गर्म हो जाएगा। अगर ये इसका टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता, लो होता, तो क्या होता है, खुद ही मेल्ट हो जाता है और बल्ब ग्लो नहीं करता। अब क्या है, टंगस्टन काफ़ी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होता है, तभी ये जब इसमें से करंट पास किया जाता है इसमें हीट जनरेट होती है और ये बल्ब ग्लो करता है और ये जो मेटल है वो मेल्ट नहीं होता। टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम एंड पोटेशियम हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो सोडियम है और पोटेशियम है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। गुड कंडक्टर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तभी जो करंट पास करने के लिए मेटल्स की वायर यूज की जाती है, जनरली कॉपर वायर ही यूज की जाती है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज अ बल्ब और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। अब इसमें हमने कनेक्ट किया, दैट मीन्स इसमें करंट तो फ्लो करेगा ही, बैटरी है तो वायर है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसे किसी चीज़ से आपस में कनेक्ट नहीं किया। नाउ हमने क्या किया, इसमें एक आयरन का नेल कनेक्ट किया और उसको इस वायर से जोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा, ये बल्ब विल ग्लो, इट विल स्टार्ट टू ग्लो। बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इट शोज आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दिस इज कंप्लीटेड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Now, next physical property of metal is sonorous. Sonorous means metal produce a ringing sound, strong sound and it vibrates. Sonorous वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसमें कि जो उनकी जो रिंगिंग साउंड मेटल्स होती है, जब भी आप कोई मेटल को बीट करते हो, मान लो आपने कभी खेलते खेलते भी जैसे बच्चे करते हैं, ग्लास पे स्पून से डिप किया तो उसमें से वाइब्रेशंस भी निकलती है और एक साउंड भी निकलती है, स्ट्रॉन्ग साउंड। So that is a property of metal. Sonorous
means metal produce ringing sound, a strong sound and it vibrate. एग्जाम्पल है स्कूल बेल, टेम्पल बेल। देखा होगा आपने स्कूल बेल जो बजती है तो काफी दूर तक उसकी जो साउंड होती है काफी स्ट्रांग होती है कि सभी क्लासेस तक वो बेल की साउंड पहुंच जाती है। ऐसे मंदिर में जब हम जाते हैं, टेम्पल्स में जाते हैं, तो जब भी हम मंदिर में बेल बजाते हैं तो उसकी साउंड भी काफी दूर तक प्रोड्यूस होती है, काफी दूर तक पहुंच जाती है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, जो मेटल्स की डेंसिटी होती है, होती है वो काफी हाई होती है। जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मेटल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी पार्ट जो एटम्स है वो काफी क्लोजली अरेंज होते हैं। जैसे हमने देखा भी हुआ है कि जो सॉलिड है, कुछ भी सॉलिड है, उसमें जो एटम्स हैं वो आपस में काफी क्लोजली अरेंज रहते हैं कि उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, काफी हाई होती है। और जितनी ज्यादा मोर डेंसिटी होगी, दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। हाई डेंसिटी मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड आर वेरी हैवी। जो डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो हैवी भी होंगे ज्यादा। मोर डेंसिटी मीन्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर पैक्ड डेंसली। जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल है इरिडियम एंड ऑस्मियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटी। दो एग्जाम्पल्स है इरिडियम एंड ऑस्मियम, इनकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा कम डेंसिटी होती है वो होती है लिथियम की। एक बार और देख लेते हैं हम हाई डेंसिटी को। जो मेटल्स है, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है, मेटल्स में जो एटम्स हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट मीन्स उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होता है। दैट्स वाई इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिससे कि ये काफी हैवी भी होते हैं और डेंसिटी भी इनकी हाई होती है। और जितनी ज्यादा इनकी डेंसिटी मीन्स मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी हाई डेंसिटी मीन्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। एग्जाम्पल है इरिडियम एंड ऑस्मियम, जिनकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, और लिथियम है वो हैज द लोएस्ट डेंसिटी। In this video, we covered that metals are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity. So, the materials which generally possess these qualities, these physical properties, are called metals. जिन मटेरियल्स के पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा. Now we have covered in this video physical properties of metals. In next video we will study more about metals. Till then, bye bye, take care.